राज तो हमने देखा नहीं। बुजुर्गों से सुनता कि जो कानून अंग्रेजों ने बनाया और जो कानून था और जो कानूनी कार्रवाई यानी प्रोसीडिंग थी, उस पर पूरी कार्रवाई और उसका अनुपालन होता था। उसमें जरा भी इधर उधर नहीं होता था। लोग ये कहते थे कि जो कानून बन गया उसका पूरा अनुपालन, और आज भी लोग कहते हैं। लेकिन आज कानून बन गया, FIR में नेटली प्रोविजन है, उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लगी। सोच ली समझने की बात कि उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लगी। तब जाकर के FIR पंजीकृत होगा, ऐसे नहीं होगा। और जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान को तो हम लोग मानते हैं, स्वाधीन भारत संविधान का पूरा पूरा अनुपालन करता है। और एडीएम साहब ये पूछ रहे हैं कि आप संविधान को मानते हैं? अरे तो 1947 के बाद संविधान बना। अरे भाई, वो 1947 के पहले कौन संविधान था? कोई संविधान था? देखिए, वो बता रहे, यानी 1947 के पहले भी कोई संविधान था? अरे वो तो गुलामी थी। गुलामी के राज को संविधान से जोड़ा ही नहीं जा सकता। संविधान जैसा अभी चौहान जी ने बताया कि वो नेचुरल जस्टिस पर वो तैयार होता है, वो व्यक्तिवाद पर तैयार नहीं होता, वो किसी व्यक्ति के सापेक्ष नहीं होता। संविधान जो है वो नेचर के सापेक्ष है, और जो हमारा संविधान है वो नेचर के सापेक्ष है, और पूरी तरह से वो नेचुरलाइज प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, उसको उठा करके देखें। उस संविधान के तहत उस पर सेटलमेंट, लेन देन जो हो रहा है, जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो मुद्रा है, वो भारतीय रुपया है, उस संविधान पर वो सेटलमेंट होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो पेपर करेंसी चल रही है, ये भारतीय संविधान पर सेटलमेंट है? ये सेटलमेंट ही नहीं है। और क्या आज भारतीय संविधान का अनुपालन एडीएम साहब करते हैं? उस पर सेटलमेंट जो कानून आया, उस कानून और जो उसकी प्रोसीडिंग है सीआरपीसी की, उसका अनुपालन हो रहा है। जो सीपीसी बना, उसका अनुपालन हो रहा।
जब जिस वादी को 26 जून 1975 को मथुरा प्रशासन ने गिरफ्तार किया और वो तिहाड़ जेल से 23 मार्च 1977 को वादी छोड़ी गई, और जब तिहाड़ जेल कह रहा है कि वो वादी तुलसीदास नहीं है, नॉट ट्रेसेबल, विडेड आउट, तो ये कहां से दे देंगे? ये बात सोचे नहीं। इनका एक लेख बता रहा है कि तुलसीदास नाम की जो वादी है वो डिफेंस पर डिफेंस कर दी गई है, उसकी कूट रचना पर कूट रचना कर दी गई है। ये संविधान पर सेटलमेंट है। एक धौंस, एक हवा, और ये समूचे देश में ये बात रखी गई कि ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की जो करेंसी है, इसका संचालक और नियंत्रक क्वाइनेज एक्ट 1906 है, और ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की करेंसी जो है गोल्ड का लीगल टेंडर है 1906 में जो है 10 रुपये सोने का सिक्का, 5 रुपया सोने का सिक्का ये बना। उठा करके एडीएम साहब इसको देख और इसको समझे कि जब हमारे भारत में ये सम्राट जो थे वो जफर बहादुर शाह सेकेंड थे, जिनकी कब्र रंगून में बनी। वह 1 तोला सोने का सिक्का था और सिल्वर कॉइन 1 तोले का था। और उसके बाद विक्टोरिया रानी यहां का एम्पायर बनी। उस सीरीज को उठा करके देखें। उसके बाद जब आजाद हिंद सरकार बनी, आजाद हिंद बैंक करेंसी आई, बर्मीज यहां से रजिस्टर्ड हुई। आजाद हिंद बैंक करेंसी पर हमारे शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी। एडीएम साहब वो हमारे एम्पायर हैं। और 5 रुपए 10 रुपए का जो सोने का सिक्का है वो निकाल करके देखिए, 15 रुपया प्रति तोला गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो आप तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के सिक्कों को भी नहीं मानते कि मानते हैं? वो चीटिंग की गई उस जमाने से। आज जो है 28,000 तो 10 ग्राम पर है। और सुनिए एडीएम साहब, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई तो वह 1 तोले का जो सिक्का था, जो 5 रुपये 10 रुपये का बना करके वो विक्टोरिया रानी ने उसको जो है कूटरचित किया स्टैंडर्ड को, और जो है उसमें चीटिंग की गई, उसको 10 ग्राम का बना दिया। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, आज तब से 10 ग्राम चल रहा है। और आप उठा करके देखिए 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में जब वो 10 ग्राम का बना गोल्ड स्टैंडर्ड, तो उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू 84.396 है। इसके बाद 1991 में अमेंडमेंट हुआ और ये ब्रिटिश इंडिया की पार्लियामेंट दिल्ली में चल रही थी और सब लोग उसमें थे। उसमें कम्युनिस्ट थे, उसमें सोशलिस्ट थे, उसमें जो है आपके कांग्रेसी थे, उसमें भाजपाई थे। इंटरनेशनल रेट जो है 2182 रुपया और डोमेस्टिक घरेलू रेट जो है 3572 रुपया किया गया। ये चीटिंग की गई कि नहीं की गई? ये तो बात यही है भारतीय संविधान। ये सब चीज देख इसके बाद भी ये संविधान की बात करते हैं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर ये सेटलमेंट है? अरे भाई ये सेटलमेंट है। और अभी आज तो मैंने अखबार में गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं देखा,
लेकिन डीएम साहब, अरे नहीं, ये डीएम साहब रहा ऐसे अखबारों में निकाल दिया कि वो बंधक बना लीजिएगा। मैंने अखबारों में ये देखा तो एडीएम साहब और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो है उसके आंख के महाजाल में बंधक ही नहीं है, किडनैप है, किडनैप। ये मैं बता और ये मैं कह रहा हूं, सुनिए इस बात को और उससे निकल जाएगी। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है, हमारे एम्परर का वो सिक्का, और वो सिक्का मांगा जाता है। और 5 रुपया और 10 रुपया जो सोने का सिक्का चला उसकी क्वांटिटी आप निकाल लीजिए एडीएम साहब, वो सब दे दिया गया है लिखित रूप से, उसमें कितनी चीटिंग की गई जब आप निकालेंगे तो 12 रुपया तोला वो भारतीय गोल्ड स्टैंडर्ड निकलकर आ जाएगा, 12 रुपया तोला आ जाएगा। और ये भेड़ी वाले बाबा कहते थे कि हमने खरीदा 12 रुपया तोला, इस बात तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो 12 रुपया तोला है। आज 27,000 हो गया, कल 28,000 हो गया 10 ग्राम पर, कल 35,000 हो जाएगा, कल 40,000 हो जाएगा। इसमें ये लूटपाट नहीं है, ये लूटपाट इसमें नहीं है, और भारत का खजाना लूटा जा रहा है। और एडीएम साहब कह रहे हैं कि आपने नेताजी को देखा, तो अब तो ये सोच रहे थे कि जो लोग नेताजी को देखेंगे मर जाएंगे, इसके बाद नेताजी का न कोई नाम लेगा न उनके फार्मूले का नाम लेगा। जो नेताजी ने फार्मूला दिया है वो प्रिंसिपल कभी नहीं बनने वाला है, वो प्रिंसिपल है, और उसको काटना हो तो काटिए, आगे बढ़िए, और नहीं तो आत्मसमर्पण करिए। बात ये रखी जा रही है। वो जो भारत का संविधान है उस पर सेटलमेंट है कि नहीं है, बताइए ना, आप बताइए उसको। और रुपये कहां से? जब विक्टोरिया रानी आई तो विक्टोरिया रानी का वहां एम्परर का सिक्का तो पाउंड है ना, वहां का तो सिक्का पाउंड है। ये भारत उसका अधीनस्थ राष्ट्र, एक देश बना, और आज भी है। जब तक सिक्का नहीं आएगा एम्परर का, सम्राट भारत का, तब तक आजाद होने वाला नहीं है। इसको आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पर, ये तो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ये भी तो हमें पूर्ण आजादी दे रहा है कि हम इसे क्यों नहीं मानेंगे? हम तो मानते हैं और पूरी तरह से मानते हैं, आप नहीं मानते। बात तो यह है, और नहीं तो आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है, संविधान पर सेटलमेंट कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो हमारे पर 120 भी आपको लगा देना चाहिए, नहीं लगा देना। और अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो अब किस पर लगेगा आप सोच लीजिए, ये सोच लीजिए। और ये बात तो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रखा और हमने कहा कि हमारे पर लगाइए। तो बात तो ये है, अब अंग्रेज उनके जमाने में जो कानून बनता था वो कानून से खिलवाड़ नहीं करते थे, वो प्रोसीडिंग पूरी की जाती थी। आज भी होनी चाहिए। और जो कानून बना है, अगर उस कानून का अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार और मथुरा प्रशासन अगर उस प्रोसीडिंग में आ जाए, अनुपालन करने लगे, तो धरती पर स्वर्ग और जन्नत उतर जाएगा, जन्नत उतर जाएगा जी।
ये हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पर सेटलमेंट जो कानून है वो बता देंगे। हम तो इसको मानते हैं, और मानते नहीं तो FIR क्यों दिए? मानते नहीं तो उस पर सेटलमेंट क्यों है? हम 156(3) में क्यों जाते? मानते नहीं तो संविधान में जो है ये सत्याग्रह का ये मौलिक अधिकार हमको दिया, हम सत्याग्रह पर क्यों करते? बोलिए। हम तो मानते हैं, हम कहां नहीं मानते। हम तो बैठे हैं शांतिपूर्वक, और हमारा संविधान, यही संविधान जो आप कहते हैं, आप पढ़े होंगे 1947 के बाद भी कोई संविधान था तो आप जानते होंगे, लेकिन वो मेरे तो नजरिए में नहीं है। लेकिन जो ये संविधान आज भारत में लागू है, जिसके संविधान पर